एक समय की बात है, चांदनीपुर नाम का छोटा सा गांव था। यह गांव बाकी जगहों से अलग था। यहाँ के पेड़ रात में बातें करते थे और नदी कभी कभी गाना गुनगुनाती थी। गांव के बीचों बीच रहती थी एक 12 साल की लड़की मिशी, नटखट, शरारती और हमेशा सवाल पूछने वाली। वो कहती थी, अगर सब कुछ जादू से होता है तो पढ़ाई की क्या जरूरत। माँ सिर पकड़ लेती थी, मिशी ये मत भूल, मेहनत ही असली जादू है। मिशी बस हंस देती, माँ एक दिन मैं सच्चा जादू भून कर दिखाऊंगी। एक दिन आसमान में अजीब सा बादल छा गया। सूरज चमक रहा था पर बारिश हो रही थी, नीले रंग की बारिश। गांव वाले डर गए, लेकिन मिशी छाता लेकर बाहर निकल पड़ी। वो बोली, वाह नीली बारिश, अब तो मजा आएगा। वो बारिश की बूंदों को पकड़ने लगी। तभी एक बूंद उसकी हथेली पर टिक गई। वो चमकने लगी और एक नन्हा सा जादुई प्राणी निकला, नीले रंग का, पंखों वाला और आंखों में शरारत भरी। वो बोला, धन्यवाद इंसान लड़की, मैं टिंकल हूँ, जादुई बूंद का रखवाला। मिशी चौंक गई, वाह तू बोल भी सकता है, लेकिन हर इंसान मुझे नहीं देख सकता, तू खास है। मतलब तेरे दिल में अभी बचपन का विश्वास बाकी है। मिशी हंस पड़ी, तो अब क्या करूं? टिंकल ने मुस्कुराकर कहा, दाता मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रहस्यमयी जल लोक दिखाऊंगा। टिंकल ने अपनी नन्ही छड़ी घुमाई और अचानक ही नदी के बीच में नीली रोशनी का द्वार खुल गया। मिशी ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। याहू! वो गिरी और धपाक नीचे जल लोक में पहुंच गई। वहां मछलियां बात कर रही थी, सीपियां गा रही थी और केकड़े टोपी पहने नाच रहे थे। मिशी हैरान, वाह ये तो पूरा वाटर डिस्को है। टिंकल बोला, ये हमारा जादुई राज्य है, लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ब्लैक शार्क नाम का राक्षस हमारी सारी जादुई बूंदें चुरा रहा है। मिशी बोली, तो फिर रोक लो ना, हम कोशिश कर चुके हैं पर कोई भी इंसान नहीं आया जो सच्चा जादू कर सके। मिशी ने शरारती मुस्कान दी, तो अब मैं आई हूँ ना, बताओ क्या करना है। टिंकल उसे लेकर गया गहरे पानी के नीचे, जहाँ एक डरावनी गुफा थी। चारों ओर काले बुलबुले और बीच में राक्षस जैसा बड़ा ब्लैक शार्क सो रहा था। मिशी ने फुसफुसाया, इतना बड़ा, ये तो मुझे निगल जाएगा। टिंकल बोला, हिम्मत रखो, बस उसकी नाक पर ये जादुई पाउडर छिड़क दो। मिशी धीरे धीरे तैरते हुए गई, लेकिन तभी उसने छींक दी, पी दरा से गोली देखो, पी आ आ आ। ब्लैक शार्क की आंखें खुल गईं। वो गरजा, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? मिशी डर कर बोली, मैं तो बस मछली देखने आई थी। ब्लैक शार्क हंसा, अब तू हमेशा के लिए मेरी पेट की मछली बनेगी। मिशी अब। मिशी ने डरते डरते पाउडर फेंका, धप, और क्या हुआ? ब्लैक शार्क वहीं का वहीं साबुन के झाग में बदल गया। मिशी हंस पड़ी, अरे वाह, अब तो ये बाथरूम में काम आएगा। टिंकल खिलखिलाया, तुमने कर दिखाया मिशी, तुम असली जादूगर निकली। टिंकल मिशी को लेकर गया जलरानी मिराबेल के पास। वो बहुत सुंदर थी, उसकी आंखें मोती जैसी चमकती थी। रानी ने कहा, मिशी तुम्हारे साहस में हमारा राज्य बचा लिया, बताओ तुम्हारी कोई इच्छा? मिशी ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में भी सबको थोड़ा सा जादू मिले, ताकि सब मुस्कुराएं। रानी मुस्कुराई, सच्चा जादू बांटने में है, लेने में नहीं। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। उसने मिशी के माथे पर एक चमकदार बूंद रखी और कहा, अब जब भी तू मुस्कुराएगी, तेरे आसपास खुशी का जादू फैल जाएगा। अचानक सब कुछ घूमने लगा। तैसा एक और मोटा सांप, वो फिर से अपने गांव में थी, अपने कमरे में, और उसके हाथ पर वही नीली बूंद चमक रही थी। मिशी ने सोचा, क्या ये सपना था? वो बाहर निकली तो देखा बच्चे झगड़ना बंद कर चुके थे, पेड़ झूम रहे थे और आसमान में इंद्रधनुष मुस्कुरा रहा था। मिशी, आज सब बहुत खुश क्यों है? मिशी ने मुस्कुराई, बस माँ थोड़ी सी मुस्कान का जादू फैला दिया। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा,
समझी असली जादू क्या होता है। मिशी बोली, हाँ माँ, मेहनत, हिम्मत और मुस्कान ही सबसे बड़ा जादू है। रात को मिशी सोने लगी, तभी खिड़की से हवा चली और नीली बूंद चमकने लगी। अचानक टिंकल की आवाज आई, मिशी, अगला मिशन तैयार है, इस बार बादलों का राज्य में। मिशी उछल पड़ी, फिर से एडवेंचर, चलो शुरू करें। और वो नीली रोशनी में गायब हो गई। जारी रहेगा। असली जादू कोई छड़ी नहीं करती, वो हमारे दिल, हिम्मत और दयालुता में होता है। जो मुस्कान बांटता है वही दुनिया में सबसे बड़ा जादूगर होता है।